हेलो बच्चों, नमस्ते एंड गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले आके ये बताओ, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है ना? फिर अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कैसे हो भाई बंधुओं, भाइयों और बहनों? सब अच्छा? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर? अजीत कह रहे हैं सुनो, सुनाओ अजीत जी, सुनाओ बेटा। ऑल सेट मैम? पूरी कैरियरविल टीम में डाउट बताने वाला कोई नहीं है? पूछो बेटा डाउट क्लास लगा लूं क्या एक आपकी? हैं, अब पूरी कैरियरविल टीम का तो मैंने ठेका नहीं लिया है, लेकिन मैं आपके डाउट क्लास लगा सकती हूँ। जिस दिन आप बोलो उस दिन डाउट क्लास लगा सकती हूँ। बताओ क्या डाउट है? लगनी चाहिए डाउट क्लास? चलो इस वीक में आपके डाउट क्लास रख लेंगे। ओके, डोंट वरी। यूट्यूब फॉर्मेट में आज क्लास चल रही है। आज फिर टेक्निकल टीम वालों ने गड़बड़ कर दी क्या मेरी क्लास में? चलो आज लो, कल बोलते हैं। आज अच्छी लग रही हो मैम? अच्छा मैम आज ही अच्छी लगती हैं मैम। मेरी आज फर्स्ट लाइव क्लास है, पहली बार लाइव क्लास दे रहा हूँ। बेटा कहाँ? स्नेहा कह रही बार बार एप्लीकेशन ख़राब हो जाती है। बेटा एप्लीकेशन तो मैं नहीं ठीक कर पाऊँगी, इंजीनियर तो नहीं हूँ मैं। हाँ चलो आज यूट्यूब फॉर्मेट से क्लास लग रही है तो आज ले लो, कल से मैं बोलती हूँ। अब बेटा कितना बोलें, हम परेशान हो जाते हैं। हाँ चलो आओ स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है बेटा, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम होता है ना तो आपके पास एक टेक्निकल टीम का हेल्पलाइन नंबर होता है, आप उस पर फ़ोन करके बोलो ना। क्यों नहीं बोलते हो आप? हाँ अगर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम चल रही है तो टेक्निकल टीम को बात करो ना एक बार आप, क्या प्रॉब्लम है। चलो आओ स्टार्ट करें, आज की क्लास स्टार्ट करें। हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डाइजेशन यानी पाचन होता क्या है, पाचन किसका होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, शर्करा, प्रोटीन और फैट यानी वसा का क्या होता है, पाचन होता है। कौन करवाते हैं डाइजेशन? एंजाइम्स हेल्प करते हैं डाइजेशन में। उसके बाद हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कहाँ से होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आपके माउथ से, मुंह से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही आपने खाना मुंह में रखा, आपके मुंह में दांत होते हैं बेटा। दांतों का काम होता है जो भी आपने खाना खाया है उसकी कटिंग करना, उसकी ग्राइंडिंग, उसे पीसना। तो हमें देखना पड़ेगा ये दांत कैसे कैसे कटिंग करते हैं, ये दांत कितने प्रकार के होते हैं, ये दांत किससे बने हुए होते हैं। दांत से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टीथ से। याद है ना, मैंने कहा था मुंह में हमारे 3 ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है, दांत के बारे में, जीभ के बारे में, और मुंह में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जो लारीय ग्रंथियां होती हैं, उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माउथ में टीथ के बारे में। माउथ में टीथ में 1 नंबर लगा लो, A नंबर दे दो टीथ के बारे में। जब बच्चों हम टीथ के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को डेंटोलॉजी ब्रांच कहा जाता है। लिखा जाता है ओ से, जब आप प्रोनाउंस करते हो तो ओ साइलेंट हो जाता है, और हम इस ब्रांच को, इस शाखा को हम डेंटोलॉजी कह देते हैं। और जो दांतों वाले डॉक्टर्स होते हैं जो इस ब्रांच पे काम करते हैं, उनको हम क्या कह देते हैं? उनको हम डेंटिस्ट कह देते हैं। कभी भी आपके दांत में प्रॉब्लम होती है, दांत में कीड़ा लगता है, दांत टूट जाता है, आप जिन डॉक्टर्स के पास जाते हैं उनको हम डेंटिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, ये जो दांत होते हैं हम लोगों में 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं बच्चा परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ का मतलब क्या होता है वो सुनो, स्थायी दांत। देखो बच्चों, आप सब छोटे बच्चे थे ना, तो आप में दूध के दांत आए थे। अब दूध के दांत कितने आते हैं, कैसे आते हैं, वो हम पढ़ाएंगे आपको। उसके बाद क्या होता है बेटा, ये दूध के दांत टूट जाते हैं, टूटने के बाद वापस आपके दांत आते हैं, तो अब वो दांत परमानेंट कहलाते हैं। परमानेंट का मतलब है अब वो नहीं टूटेंगे। हाँ, अनटिल अनलेस आप किसी से लड़ाई नहीं करते हो, कोई आपको मुक्का नहीं मारता है, आप गिर ना जाओ मुंह के बल, या आपके दांतों में कीड़ा ना लगे। अगर ये प्रॉब्लम आती है तो बेटा तब तो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो परमानेंट टीथ क्या होते हैं? स्थायी दांत वो होते हैं जो छोटे बच्चे थे आप में, उसके बाद छोटे बच्चों के दांत आए, टूट गए, फिर जो नए दांत आते हैं उनको परमानेंट बोलते हैं, उनको स्थायी बोलते हैं कि भैया ये अपने बचा के रखो। और परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 32 होते हैं बच्चा, 32 दांत होते हैं। हाँ मुझे पता है आप में से किसी बच्चे में अभी तक, किसी में 28 होंगे, किसी में 30 होंगे, किसी में 32 भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों? अभी आपको पढ़ाएंगे।
ये जो 32 दांत होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन टीथ्स। हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं बेटा, 4 प्रकार के दांत होते हैं हम लोगों में। कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले 4 प्रकार के दांत हैं कौन कौन से? नंबर 1 पे आते हैं, उनको बोलते हैं इंसीजर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंसीजर्स। इंसीजर्स को हिंदी में बोलते हैं कृतक दांत। नंबर 2 पे आते हैं, उनको बोलते हैं हम कैनाइंस। कैनाइंस, कैनाइंस को बोलते हैं रदनक दांत। और नंबर 3 पे आते हैं, उनको बोलते हैं हम प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स हिंदी में कहा जाता है बेटा अग्र चवर्णक। अग्र शब्द संस्कृत भाषा का होता है जिसका मतलब होता है आगे, और चवर्णक शब्द का मतलब होता है बेटा चबाने वाले, आगे वाले चबाने वाले। और जो सबसे लास्ट वाले दांत होते हैं उनको हम मोलर्स कहते हैं, उनको हम सिंपली चवर्णक कहते हैं हिंदी में, जिनको आप दाढ़ कहते हो। दाढ़ कहते हो ना, सबसे आखिर में होती है दाढ़। तो 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स और आपके कैनाइंस। देखो इंसीजर को आई से लिखते हैं, ठीक है, कैनाइन को सी से लिखते हैं, प्रीमोलर को पीएम से, पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रीमोलर्स है। मोलर्स को एम से लिखते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी आ जाता है एग्जाम में, याद रखना। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं कौन से इंसीजर्स होते हैं, कौन से कैनाइंस होते हैं, कौन से प्रीमोलर्स होते हैं, कौन से मोलर्स होते हैं। चलो ये देखो बेटा, इस फोटो को देखो। इंसीजर्स कुछ ऐसे होते हैं दिखने में, कैनाइंस कुछ ऐसे होते हैं, प्रीमोलर्स ऐसे होते हैं और मोलर्स ऐसे होते हैं। मोलर्स चौड़े होते हैं, बड़े होते हैं, क्योंकि इन्हीं को आप दाढ़ कहते हो बेटा, यही आपकी दाढ़ होती है। तो हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं, हमारे दांत 4 प्रकार के होते हैं। समझ गए मेरी बात? हाँ जी मैम। चलो अब सुनो जरा नेक्स्ट पॉइंट में मेरी बात ध्यान से। क्या ये दांत कैसे कैसे होते हैं, कहां होते हैं? बच्चों आपको मैंने स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया है, और स्केलेटल सिस्टम में मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि ऊपर वाले जबड़े में जो हड्डी होती है, इस हड्डी का यहां पर जिससे दांत लगे हुए होते हैं, इस हड्डी का नाम क्या था? मैक्सिला बोन। याद है कि भूल गए हैं? मैक्सिला हड्डी की वजह से ऊपर वाले जबड़े का नाम पड़ गया मैक्सिब्यूलर जबड़ा। ध्यान से सुनना, ऊपर वाला जो जबड़ा होता है इस जबड़े को बोलते हैं मैक्सिब्यूलर। हिंदी में सेम नाम है। क्यों पड़ा इसका नाम मैक्सिब्यूलर जबड़ा? क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों सुनो, ऊपर वाले जबड़े में जो हड्डी होती है उसका नाम होता है मैक्सिला, ये वाली। इसीलिए ऊपर वाले जबड़े का नाम क्या पड़ गया है? इस ऊपर वाले जबड़े का नाम मैक्सिब्यूलर जबड़ा पड़ गया है, ठीक है। नीचे वाला जो जबड़ा होता है इसको बोलते हैं मैंडिब्यूलर जो। क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको याद होगा स्केलेटल सिस्टम में मैंने पढ़ाया था, नीचे वाले जबड़े की जो हड्डी होती है उसका नाम होता है मैंडिबल। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि मैंडिब्यूलर जबड़ा कौन सा है, तो आप क्या करके आओगे? नीचे वाला। मैक्सिब्यूलर कौन सा है? ऊपर वाला। अब जब दोनों में 32 दांत हैं तो ऊपर वाले जबड़े में कितने होंगे बेटा? 16। नीचे वाले जबड़े में कितने होंगे बेटा? 16 16। अब ये 16 कैसे होते हैं जरा इस फोटो में देखो। मैं जहां जहां पेन चला रही हूं वहां से समझने की कोशिश करना बेटा। ये जो 4 दांत 1 2 3 4, ये 4 दांत कौन से होते हैं? आई। आई का मतलब क्या होता है? इंसीजर। आई का मतलब इंसीजर्स, कृतक दांत। जब आप स्माइल करते हो तो सामने वाले को स्माइल करने पर 4 ये वाले दांत, 4 ये वाले दांत दिखते हैं, इनको इंसीजर्स कहते हैं। इनको हम इंसीजर्स कहते हैं। तो 4 ऊपर वाले जबड़े के इंसीजर्स, 4 नीचे वाले जबड़े के, टोटल इंसीजर्स कितने हो गए? 8। अब बेटा कैनाइंस कौन से होते हैं? दूसरे पेन से दिखा रही हूं, दूसरे कलर के पेन से देखना, मैं जहां पर येलो कलर का पेन चला रही हूं। ये वाला कैनाइन, ये वाला कैनाइन, ये कौन से दांत होते हैं? ये कैनाइन। 2 ऊपर वाले जबड़े में कैनाइन, 2 नीचे वाले में, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब देखो बेटा प्रीमोलर्स कौन से होते हैं? देखो प्रीमोलर्स होते हैं आपके अंदर 8। तो कैसे होते हैं 8? ये 2 प्रीमोलर, ये 2 प्रीमोलर, तो ऊपर वाले जबड़े में क्या हो गए? 4 प्रीमोलर, तो 4 ही कितने हो जाएंगे? नीचे वाले में हो जाएंगे। तो प्रीमोलर्स की संख्या टोटल कितनी हो गई? 8। अब देखो बेटा मोलर्स कौन से होते हैं? सबसे आखिर वाले 1 2 3, 1 2 3, तो ये कौन से हैं? ये मोलर हैं। ऊपर वाले जबड़े में 6, तो नीचे वाले जबड़े में कितने हो जाएंगे? 6। तो आपको समझ में आया? अब इनको काउंट करोगे तो 16 ऊपर वाले जबड़े में है और 16 नीचे वाले जबड़े में है। टोटल कितने दांत हो गए? 32 दांत। तो हम इनकी संख्या लिखें। चलो आ जाओ, इनकी संख्या लिखते हैं हम एक एक करके। चलिए लिखिए, इंसीजर्स के आगे लिखो इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या में 8 होते हैं बेटा। कैनाइन संख्या में सिर्फ 4 होते हैं बेटा। प्रीमोलर संख्या में 8 होते हैं बेटा, और मोलर संख्या में कितने होते हैं? 12। टोटल काउंट करोगे तो कितने हो गए हैं? 32 दांत हो गए हैं। हो गए? हाँ जी मैम हो गए। तो
तो अगर आपसे संख्या पूछ ले, इंसीजर्स कितने होते हैं, कैनाइंस कितने होते हैं, प्रीमोलर कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों सुनो, ये जो मैंने हिंदी में नाम लिखवा दिए हैं, लेकिन आपके एग्जामिनर को इतनी हिंदी नहीं आती है, वो इंसीजर्स को इंसीजर टाइप करता है हिंदी में, प्रीमोलर को प्रीमोलर टाइप करता है। जब आप प्रीवियस क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। चलो, मैं मेरे 6 दांत नहीं है, मेडिकल में प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल होगी बेटा, क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी बेटा, ठीक है। तो ये हमारे दांतों की संख्या होती है। अब मुझे ये बताओ, इंसीजर्स कौन से होते हैं? सबसे आगे वाले। इंसीजर्स का दूसरा नाम होता है स्माइल टीथ। अरे जब आप हंसते हो, स्माइल करते हो, तो जो सामने वाले को दिखते हैं, अब स्माइल करते हो तो आपको तो आपके दिखते नहीं है दांत, सामने वाले को दिखते हैं, तो वो कौन से होते हैं? वो इंसीजर्स होते हैं। कैनाइन दांत सुनना, सबसे नुकीले दांत होते हैं। ये कैनाइन ना सबसे नुकीले, सबसे शार्प टीथ होते हैं बेटा। जब भी आप कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हो तो इसी कैनाइन से खोलते हो, चिप्स का पैकेट फाड़ते हो इसी से खोलते हो, दूध की जो बोतल आती है, वो जो पैकेट आता है उसको खोलते हो इसी से खोलते हो। कैनाइन का काम होता है टीयरिंग करना। बेटा टीयरिंग का मतलब होता है चीर फाड़ करना, ये चीर फाड़ करने का काम करता है। आप किसकी चीर फाड़ करते हो? जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, ठीक है, वो भी किससे? इसी से अपना जो भी खाते हैं नॉनवेज वगैरह के चीर फाड़ करके खाते हैं, इसी दांत से खाते हैं। इंसीजर का काम होता है बेटा कटिंग। कटिंग का मतलब होता है काटना। अब कटिंग किसकी होगी बेटा? फूड की होगी। अरे और किसको काटोगे आप? भोजन को काटने का काम करते हैं इंसीजर्स। प्रीमोलर्स का काम होता है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? पीसना। पीसना, जैसे हम करते हैं ना, मिक्सी में पीस दो, ग्राइंड कर दो, पीसना। छोटा छोटा और तोड़ देगा, पीसना का काम कर देगा। और बेटा इसके बाद क्या, मोलर्स जो होते हैं वो ग्राइंडिंग भी करते हैं और छोटा पीसते हैं दाढ़, और प्लस मिक्सिंग कर देते हैं। मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? मिक्स करना। किसके साथ मिक्स करना? हमारे मुंह में क्या है? सलाइवा, लार। तो ये पीसना और लार के साथ खाने को मिक्स कर देते हैं, लार के साथ खाने का मिश्रण बना देते हैं, लार के साथ मिक्स कर देते हैं बेटा खाने को, ठीक है। तो आपसे एग्जामिनर पूछे इंसीजर्स कितने होते हैं, कैनाइंस कितने होते हैं, है ना, प्रीमोलर्स कितने होते हैं, मोलर कितने होते हैं, सबसे आगे वाले दांत कौन से होते हैं, सबसे नुकीले दांत कौन से होते हैं, दाढ़ कौन सी होती है, कटिंग का काम किसका होता है, ग्राइंडिंग का काम किसका होता है, चीर फाड़ करने का काम किसका होता है, शायद आप बता दोगे, बता दोगे। मैं आपको चारों दांत दिखाती हूं, ये देखो बेटा, ये होते हैं हमारे 4 दांत, ऐसे दिखते हैं, दिख रहे हैं चारों दांत ऐसे कैसे। इस दांत में आप देखोगे तो ये कैनाइन आपको सबसे नुकीला दिखेगा, ये देखो, ये सबसे नुकीले दांत होते हैं। तो यही हमेशा आपके चीर फाड़ करने के काम आते हैं, ये वाले दांत। बात समझ में आ गई? हाँ जी मैम। चलो आप चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे चलते हैं। बच्चों हमारे दांतों के ना कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो आपको जानने हैं, कैसे कैसे होते हैं, जरा ध्यान से सुनो। बच्चों ये किसकी बात करिए? ये परमानेंट टीथ की बात करिए। लेकिन एग्जामिनर पूछता है कि जो दूध के दांत आते हैं, जिनको हम मिल्क टीथ बोलते हैं बेटा, दूध के दांत बोलते हैं। अब दूध के दांत किस में आते हैं? छोटे बच्चे में आते हैं। दूध के दांत किस में आते हैं? छोटे बच्चे में आते हैं। जब बच्चा 7-8 महीने का हो जाता है तो उसमें दांत आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो 3-4 साल का होता है तो इसके दांत टूटना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी थोड़ी देरी में भी टूटते हैं, 5 साल तक भी टूटते हैं, फिर टूट के वापस उनकी जगह नए दांत आ जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि कितने दांत होते हैं दूध के दांत। या एग्जामिनर की दूसरी लैंग्वेज में पूछेगा बेटा कि बच्चे में कितने दांत आते हैं। 20 दांत आते हैं बच्चे में सबसे पहले, फिर ये 20 टूट जाएंगे, फिर इनकी जगह वापस 20 नए आएंगे, और 20 और 12 तो एक ही बार आते हैं जीवन में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कितने दांत हमें जीवन में 2 बार आते हैं, ट्वाइस, 2 बार आने वाले दांत कितने हो गए? 20। अब 32 तो पूरे दांत होते हैं। अब कितने दांत हमें लाइफ में 1 बार आते हैं? तो 32 - 20, 12 दांत। बच्चों 12 दांत हमें लाइफ में 1 ही बार आते हैं बेटा। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। 20 दांत हमें 2 बार आएंगे, 12 दांत 1 ही बार आएंगे, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 32 दांत हो जाते हैं बेटा, ऐसे। अब एग्जामिनर यहीं नहीं रुकता है, वो आपसे पूछता है। थैंक यू बेटा दिव्या, थैंक यू दिव्या जायसवाल, थैंक यू सो मच। हाँ, अब एग्जामिनर पूछता है इस दूध के दांत में इंसीजर्स कितने हैं, कैनाइंस कितने हैं, प्रीमोलर्स कितने हैं, मोलर्स कितने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो सुनिए जरा, इन दूध के दांत में आई फॉर इंसीजर्स, इंसीजर्स 8 ही होते हैं बेटा, इंसीजर 8 होते हैं।
कैनाइंस कितने होते हैं दूध के दांत में? कैनाइंस 4 होते हैं बच्चों, ठीक है। प्रीमोलर्स, पीएम फॉर प्रीमोलर। प्रीमोलर छोटे बच्चे में आता ही नहीं है, 0 होते हैं बेटा। और मोलर कितने आते हैं छोटे बच्चे में? 8 आते हैं। ऐसे तो टोटल काउंट करोगे तो कितना हो गया? 8 4 8, 20 दांत हो गए बच्चों। ऐसे सबसे ज्यादा दांत वाले टॉपिक से पूछने वाला क्वेश्चन ये बनता है, एक छोटे बच्चे में या दूध के दांत में कौन से दांत नहीं आते हैं? तो कौन से दांत नहीं आते हैं दूध के दांत में? प्रीमोलर्स इज एब्सेंट इन चाइल्ड। छोटे बच्चे में प्रीमोलर आते ही नहीं हैं। मैं लिख दूं? चलो लिखो, ये एग्जामिनर के क्वेश्चन है। अब ऐसे एरो लगा लगा के दांत से बनने वाले क्वेश्चंस करवा रही हूं आपको। ये सारे क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर के। अगर आपसे पूछे विच टाइप ऑफ टीथ इज एब्सेंट इन चाइल्ड, बच्चे में कौन से प्रकार का दांत नहीं होता? प्रीमोलर। तो लिख दो पहला पॉइंट। हाँ जी मैम लिख दीजिए, प्रीमोलर्स आर नॉट फाउंड इन चाइल्ड। नॉट फाउंड इन चाइल्ड, छोटे बच्चे में या बच्चे में प्रीमोलर दांत नहीं पाया जाता है। हिंदी में लिख दो, बच्चे में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन मैंने वहां पे लिखा है, अब मैं ये वापस नहीं लिखवाऊंगी। अगर आपसे पूछे कितने दांत 2 बार आते हैं, कितनी बार 1 बार आते हैं, तो आप कर दोगे, ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है। अब सुनो, यहां पर अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि कौन से दांत हैं जो चीर फाड़ करने के काम आते हैं। टीयरिंग का मतलब होता है बच्चों चीर फाड़ करना, है ना। चीर फाड़ करने के लिए कौन से दांत काम में लिए जाते हैं? तो जरा कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे, कौन से दांत चीर फाड़ करने में काम आते हैं? सबसे नुकीले, और सबसे नुकीले दांत कौन से होते हैं? कैनाइंस। कैनाइंस को हिंदी में बोलते हैं रदनक। रदनक। बच्चों जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, जैसे शेर, चीता, लेपर्ड, बाघ, है ना, ये सब, इनके सामने अगर इंसान आ जाए तो इंसान की चीर फाड़ करके खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कैनाइंस बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं। हम लोग तो होते हैं ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी। हम तो सब कुछ खाते हैं, वेज नॉन वेज सब खाते हैं, ठीक है। हाँ, अब वो सबका अलग अलग अपना पर्सनल परसेप्शन है, कौन खाता है कौन नहीं खाता। जैसे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं कुछ नहीं खाती, मैं मतलब अंडा भी मैं छूती नहीं हूँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। आप में से हो सकता है कुछ बच्चे नॉनवेज खाते हो, वो सबका अलग अलग है। मैं कुछ नहीं कह सकती कि नॉनवेज अच्छा है बुरा है, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं पहुंचा सकती। वो आपके सबके इतने थॉट है, इतना भगवान ने दिमाग दिया है, क्या अच्छा है क्या बुरा है ना। चलो सुनो, तो एग्जामिनर यही नहीं रुकता है, एग्जामिनर पूछता है कि जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस का मतलब क्या होता है बेटा? कार्निवोरस का मतलब होता है जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, जो मांस खाते हैं, उनके सबसे ज्यादा दांत कौन से काम आते हैं? तो आप क्या करके आ जाओगे बेटा? कैनाइंस। यानी कि शेर, चीता, बाघ, लेपर्ड, ये सब कौन से दांतों से इंसान को भी कट कर करके खा जाते हैं? कौन सा बच्चा, कौन सा? आप क्या बताओगे? कार्निवोरस कैनाइंस को काम में लेते हैं, लेते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सुनो। अगला क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में वो ये आता है कि सबसे पहले दांत कौन से आते हैं? जब आप बच्चे थे तब आप में दांत आते हैं, है ना। तो बच्चा जब सबसे पहले बच्चा होता है उसमें सबसे पहले दांत कौन से आते हैं? सबसे आगे वाले दांत आते हैं। और शायद आपने सुना होगा हमारे दादी नानी क्या बोलते हैं, खरगोश के दांत आ गए हैं। तो बच्चे में सबसे पहले दांत कौन से आते हैं? इंसीजर्स। लिख दो, सबसे पहले ह्यूमन बॉडी में या सबसे पहले दांत जो आते हैं, फर्स्टली सबसे पहले दांत आते हैं बेटा इंसीजर्स। इंसीजर्स सबसे पहले आते हैं बेटा, ठीक है, लिख दोगे? हाँ जी मैम, जो इंसीजर्स आगे होते हैं वो सबसे पहले आते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछो सबसे लास्ट में कौन से दांत आते हैं? सबसे लास्ट में कौन से दांत आते हैं? अकल की दाढ़ आती है। अकल की दाढ़ आती है। देखो अकल की दाढ़ टोटल आती कितनी है, ध्यान से सुनना। अभी आप लोगों में हो सकता है 28 दांत हो, है ना, किसी किसी में 30 हो, किसी किसी में 32 हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि बेटा हमें 4 अकल की दाढ़ आती हैं, सेट में आती हैं। 2 सेट एक बार आते हैं, मतलब एक सेट एक बार आता है, एक सेट एक बार आता है। तो सबसे लास्ट में दांत आते कौन से हैं? पहले लिखो आप विजडम टूथ। विजडम टूथ को कहा जाता है अकल की दांत। अब बेटा इसकी अकल से कोई लेना देना नहीं है।
अकल की दांत। अब एग्जामिनर पूछता है कि ये अकल के दांत कौन से प्रकार के दांत है, तो मुझे बताओ दाढ़ कहाँ आती है, सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट वाले दांत कौन से होते हैं, मोलर। तो मैं लिख दूं विजडम टूथ किस प्रकार के दांत हैं बेटा, विजडम टूथ मोलर्स होते हैं। ये किस प्रकार के दांत होते हैं, मोलर्स होते हैं बेटा, मोलर्स में इंक्लूडेड हैं। अब कितनी अकल की दांत आती हैं, अकल की दांत आती है बेटा चार। कैसे आती है, दो एक साथ आती है, दो एक साथ आती हैं, ठीक है। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना, आप ध्यान से सुनना। अगर किसी बच्चे में, अभी आप लोगों में कब आती हैं अकल के दांत, 18, 19, 20 साल के बाद 30 साल तक आ जाती हैं। कभी कभी किसी इंसान में कैल्शियम की कमी होती है तो उसमें 30 के बाद भी आती रहती है। अब ये अकल की दांत जो होती है ना बेटा, इसका अकल से कोई लेना देना नहीं है। क्यों बोलते हैं मैम इसको अकल की दांत, ऐसा कहते हैं कि ये सबसे लास्ट में आती है 20 साल के बाद। 20 साल तक तो आप में अकल आ जाती है ना। एक दांत आई जब आप छोटे बच्चे थे, छोटे बच्चे में तो अकल होती ही नहीं है, इसलिए उसको दूध के दांत कह देते हैं। अब आप 20 साल के हो गए, अब आप में अकल की दांत आ रही है, तो भैया अकल तो आ गई है ना आप में। तब तक आप मैच्योर हो चुके हो, आपकी प्यूबर्टी एज खत्म हो चुकी है, आप अडल्ट बन चुके हो, तो इसका अकल से कोई लेना देना नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आप में नहीं आई है तो आप में अकल नहीं आई है, और अगर आ गई तो आप में बहुत ज्यादा अकल आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा। ये अकल की दांत जो होती है वो एक प्रकार का वेस्टिजियल टीथ होता है, ये अभी मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप सुनिए जरा क्या कि विजडम टूथ किस प्रकार के दांतों में शामिल है, मोलर्स में है। कैसे आते हैं, कितने आते हैं, 4 आते हैं, जोड़े में आते हैं, 2 एक बार, 2 एक बार, ऐसे आते हैं, ठीक है। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनो बच्चों, क्या कि जब ये अकल की दांत आती है बहुत दर्द होता है, इंसान को बुखार आ जाती है ना, आपने देखा होगा किसी बच्चे में, आप में से आ गई हो, किसी में नहीं भी आई होगी, मुझे नहीं पता, है ना। अब ये अकल की दांत क्या होते हैं, ये अकल की दांत एक प्रकार के वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं बेटा। मैम ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, हमने इनका नाम सुना लग रहा है, सुनो जरा। ये अवशेषी अंग होते हैं बेटा। अकल की दांत में जो 4 दांत आते हैं उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं, इनको हम अवशेषी अंग कहते हैं। अब वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं वो सुनो। साइंस कहती है ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी में हैं लेकिन किसी काम के नहीं है, हाँ वो किसी भी काम के नहीं है, वो यूज में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम अवशेषी अंग कहते हैं बच्चों। तो अवशेषी अंग में एक अंग पता लग गया, हमारे दांत होते हैं। कौन से दांत, मोलर्स, कितने, 4 बच्चों। अगर ये किसी काम के होते, और सोचिए आप में 25 साल में आ रहे हैं, तो 25 साल तक आपने कैसे काम चलाया इनके बिना, तो ये नहीं भी आते हैं तो हमारा काम चलता है। हमारे दांत चीरफाड़ कर लेते हैं, हमारे दांत कटिंग ग्राइंडिंग कर लेते हैं फूड की, लेकिन आ भी जाते हैं तो कौन सी कोई नई चीज हो जाती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं बेटा क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन। अब साइड में लिखो बेटा, क्या मैम ऐसे कोई और भी ऑर्गन्स हैं जो हमारे बॉडी में हैं लेकिन किसी काम के नहीं हैं? जी हाँ, साइंस की नजर में देखो, मैं साइड में लिख रही हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से हटके है लेकिन यही पढ़ा दे रहे हैं। हमारे बॉडी में टोटल 5 वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। हमारे शरीर में कुल 5 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। कौन कौन सा, 1 नंबर पे लिख दो विजडम टूथ, अकल की दांत। विजडम टूथ लिख दो, अकल की दांत। कितने होते हैं अकल के दांत, 1 नहीं होती है बेटा, अकल के दांत आते हैं 4, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, साइंस कहती है, मैं नहीं कहती हूं, ये आपका जो बाहर वाला कान है जिसमें मैंने ईयरिंग पहन रखी है, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन मानती है। ये किसी काम का नहीं होता है, इसका नाम होता है पिन्ना, इसको पिन्ना कहते हैं। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम कान का काम तो सुनना होता है। अरे भाई, कान में अंदर पर्दा होता है, अगर ये किसी का कट भी जाता है तो भी उसे सुनता है, ठीक है। अंदर पर्दा होता है आपका, वहां से सुनाई देता है। अब आप बोलोगे साइंस को कि अगर ये नहीं होंगे तो फिर क्या कहते हैं, इयररिंग्स कहाँ पहनेंगे, चश्मा कहाँ टांगेंगे, तो ये कोई यूज थोड़ी है बेटा, ये तो हमारे द्वारा बनाए गए, ये तो इंसानों के द्वारा बनाए गए यूज है। ये साइंस की नजर में क्या है, ये किसी काम के नहीं है बेटा। साइंस कहती है जो ऑर्गन काम करते हैं वो निरंतर तरीके से ग्रोथ करते रहते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, लेकिन जो ऑर्गन्स काम नहीं आते हैं वो धीरे 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 लुप्त हो जाते हैं।
आपको वो जिराफ की गर्दन वाली स्टोरी याद है, बचपन वाली? जिराफ अपनी गर्दन से ऐसे पेड़ के पत्ते खा रहा था, तो उसकी गर्दन इतनी लंबी हो गई क्योंकि वो गर्दन को सबसे ज्यादा काम में ले रहा था, तो उसकी ग्रोथ होती गई। अब बच्चों, आप पुराने जमाने में लोगों के दांत देखोगे ना, तो दांत नहीं सॉरी कान देखोगे, इतने बड़े कान होते थे, अब इतने हो गए। अब धीरे 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 एक पीढ़ी ऐसी आएगी जिसमें ये कान गायब भी हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि हमारा आउटर ईयर मसल, इस ईयर कार्टिलेज बोलते हैं इसको, ईयर कार्टिलेज, कान की उपास्थि, लिखो कान की उपास्थि। ये कान का बाहरी ऑर्गन, जो बाहरी हिस्सा है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है और इसका नाम क्या होता है बच्चा? पिन्ना। पिन्ना ये किसी काम का नहीं है बेटा, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। नेक्स्ट कौन सा ऑर्गन होता है? साइंस कहती है हमारे शरीर के बाल किसी काम के नहीं। शरीर के बाल किसी काम के नहीं होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने हैं आप, क्योंकि हम गर्म खून वाले होते हैं। अगर ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, उनके शरीर के बाल काम के होते हैं। हमारे ये हाथ पांव के बाल है ना, किसी काम के नहीं है। तो नेक्स्ट लिख दो 3 नंबर पे, बॉडी हेयर्स, शरीर के बाल साइंस की नजर में किसी काम के नहीं है बेटा। शरीर के बाल लिख दो, शरीर के बाल। चौथा एक ऑर्गन और होता है बेटा, आगे इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको, अपेंडिक्स। सुना होगा फलाना इंसान के अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। उसमें क्या करते हैं अपेंडिक्स के ऑपरेशन में? अगर अपेंडिक्स परेशान करता है, इसमें खराब चीजें जम जाती हैं, दर्द होता है, तो डॉक्टर इसे निकाल के फेंक देता है। अब ये अपेंडिक्स होता कहाँ है? बड़ी आंत में होता है। इसी चैप्टर में हम पढ़ाएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे। 5वां, जब हम बंदर थे तो हमारे अंदर पूंछ थी, लेकिन बंदर अब है नहीं, अब इंसान बन गए तो पूंछ तो नहीं है, लेकिन पूंछ की हड्डी आज भी है। अरे पूंछ की हड्डी बताई थी ना कंकाल तंत्र में, कहाँ थी? स्केलेटल सिस्टम में पूंछ की हड्डी बताई थी ना, तो टेल बोन। ये 5 ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो साइंस की नजर में किसी काम के नहीं हैं, इसलिए हम इनको नाम देते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, अवशेषी अंग। तो एग्जामिनर पूछे इनमें से कौन सा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो ऑप्शन में ढूंढ लेना, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। कर लोगे? तो दांतों में जो मोलर्स होते हैं, अच्छा कौन कौन से मोलर? 3rd and 4th लिख लेना, 3rd and 4th मोलर्स होते हैं, उनको अकल की दांत कहते हैं, और वही हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं, वही हमारे अवशेषी अंग होते हैं। तो सबसे पहले दांत आया इंसीजर, सबसे आखिर में अकल की दांत आती है। अकल की दांत कितनी है? तो अकल की दांत 4 आती हैं। कौन कौन सी? तीसरा और चौथे मोलर को आप अकल की दांत कहते हो। साइंस की नजर में किसी काम की नहीं है ये। अब अगला पॉइंट सुनो नेक्स्ट। बच्चों, आपने हाथी देखा होगा, है ना? हाथी देखा होगा, और हाथी के लिए हम एक कहावत यूज करते हैं, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। हाथी की जो सूंड होती है, उस सूंड में 2 दांत बाहर निकले हुए होते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में जो राजपूत लोग होते हैं, उनमें जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो इसका चूड़ा बना के पहनती हैं, है ना? वो बहुत महंगे भी बिकते हैं, इनकी स्मगलिंग भी होती है बहुत भयंकर वाली। तो अब सुनो जरा, हाथी के जो सूंड में बाहर निकले हुए दांत होते हैं, वो ऊपर वाले जबड़े के इंसीजर्स होते हैं। एक इंसीजर यहां से निकल गया, एक इंसीजर यहां से निकल गया। अब बताओ चीर फाड़ कौन से दांतों से करते हैं? कैनाइन से। तो कैनाइन तो हाथी के मुंह के अंदर है, इसीलिए कहावत यूज करते हैं कि दिखाने वाले दांत तो बाहर हैं, इंसीजर्स हैं, लेकिन जो काटने वाले दांत होते हैं वो मुंह के अंदर होते हैं बेटा। ठीक है, तो एग्जामिनर पूछा हुआ है सीजीएल के पेपर में कि हाथी के सूंड में बाहर निकले हुए दांत कौन से होते हैं? तो ऊपर वाले जबड़े के इंसीजर्स होते हैं बेटा, नीचे वाले जबड़े के नहीं है, इसीलिए मैंने लिख दिया है अपर इंसीजर्स। अपर इंसीजर्स का मतलब क्या हो गया? ऊपरी जबड़े के इंसीजर्स होते हैं, ऊपरी जबड़े के इंसीजर से जो हाथी की सूंड में बाहर निकले हुए होते हैं बेटा, ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन यहां से भी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहां पे अब हमारे दांतों के ना कुछ कैरेक्टर्स होते हैं बच्चा, कुछ लक्षण होते हैं, उनके शब्दों के मीनिंग जानना आपको बहुत जरूरी है। देखो, हमारे दांतों को पहले कैरेक्टर को बोलते हैं हेटेरोडोंट। ह्यूमन टीथ्स आर हेटेरोडोंट।
हेटेरोडोंट का मतलब होता है बेटा विषम दंती। बच्चों मैंने आपको अभी दांत दिखाए, आप मुझे ये बताओ क्या ये सारे दांत एक जैसे लग रहे हैं आपको दिखने में? एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं मैम, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है ना, कोई नुकीला ज्यादा है। तो ऐसे दांत जो अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के होते हैं, जो अलग अलग आकार और अलग अलग आकृति के होते हैं, उसे कहते हैं हेटेरोडोंट। ऐसे दांत जिसका शेप और साइज एक जैसा होता है उन्हें होमोडोंट कहते हैं। जैसे चूहे में होते हैं होमोडोंट, एक जैसे दांत होते हैं चूहे के। लेकिन आपको जानना है हमारे जो दांत होते हैं वो अलग अलग शेप, अलग अलग साइज के होते हैं, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? इसलिए हम उन्हें हेटेरोडोंट कहते हैं। तो लिख लोगे हमारे दांत हेटेरोडोंट होते हैं। हेटेरोडोंट का मतलब क्या हो गया? अलग अलग शेप, अलग अलग साइज, अलग अलग आकार, अलग अलग आकृति के होते हैं। कोई लंबा ज्यादा, कोई चौड़ा ज्यादा, कोई नुकीला ज्यादा, है ना। अगला नेक्स्ट, हमारे जो दांत होते हैं बेटा वो होते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट, थीकोडोंट शब्द का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं गृत दंती। गृत का मतलब होता है बेटा गड्ढा। देखो हमारे दांत, ये हड्डी है, इस हड्डी के अंदर मसूड़ा है और इस मसूड़े में क्या है? ऐसे सॉकेट बन जाते हैं। पहले आपने छोटे बच्चे के दांत देखे कैसे आते हैं? पहले मसूड़े फूलते हैं, फूलने के बाद एक सॉकेट बनता है और उस सॉकेट के अंदर धंसके दांत आता है, तो इसी को बोलते थीकोडोंट। हमारे दांत ऐसे गड्ढे के अंदर धसे हुए होते हैं। क्या होते हैं? ऐसे गड्ढे के अंदर धसे हुए होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम गृत दंती कहते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ह्यूमन टीथ की एक विशेषता बताओ, एक कैरेक्टर बताओ, तो वहां पे ऑप्शन में इनमें से कोई भी बन जाता है। थीकोडोंट का मतलब होता है कि हमारे दांत जो मसूड़े होते हैं ना उसके अंदर धसे हुए होते हैं, सॉकेट बने हुए होते हैं। ऐसे दांत आते हैं तो पहले सॉकेट बनता है बेटा मसूड़े के अंदर। जैसे मेरा बेटा है ना, 11 महीने का हो गया, उसमें ऊपर वाले 4 इंसिजर आ गए, नीचे वाले 2 इंसिजर आ गए, है ना, ये 6 इंसिजर आ गए। तो जब आए थे तो पहले उसका मसूड़ा बहुत फूला, फूलने के बाद ऐसे सॉकेट सा बना, तो हमें पता लग गया था अब इसमें दांत आने वाला है। फिर वहां से धीरे धीरे व्हाइट सी चीज निकल के उसमें दांत बनना शुरू हुआ। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। नेक्स्ट, हमारे दांतों का अगला लक्षण क्या है? हमारे जो दांत होते हैं इन्हें बोलते हैं डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट का मतलब होता है द्विबार दंती। 2 बार दांत आते हैं बेटा। हाँ जी, हमें जीवन में 2 बार दांत आते हैं बेटा, बिल्कुल सही बोला मैम। 20 दांत हमें 2 बार आते हैं, 12 दांत हमें 1 बार आते हैं। अब जिनको लाइफ में एक ही बार दांत आते हैं उन्हें मोनोडोंट बोलते हैं, यानी एक ही बार आए हैं। हमारे दांत 2 बार आए हैं, इसलिए डाइफायोडोंट है। मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं सॉकेट में, उसको हम थीकोडेंट बोलते हैं। अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के होते हैं हमारे दांत, इसलिए हेटेरोडोंट टीथ हैं। तो ह्यूमन टीथ्स आर हेटेरोडोंट, डाइफायोडोंट एंड थीकोडोंट। ये बात आप याद रखना। मैम मॉक टेस्ट में सेम टू सेम क्वेश्चंस आ रहा है। हिमांशु बेटा बिल्कुल आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा। चलो अब आओ, ये देखो विराट सिंह, देखो कैसे बात कर रहे हैं टीचर से। हैं? ओए तमीज से बात कर लो। बता दो मैम या ज्यादा बन रही हो? क्या बन रही हो? अब भाग जाओ क्लास से बाहर। चलो सुनो सुनो, अब नेक्स्ट पॉइंट में दांतों की डेंटल फॉर्मूला याद करने हैं आपको। जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूले याद करते हो ना, वैसे आपको देखो इन फॉर्मूला का आपका कोई काम नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन। डेंटल फॉर्मूला को बोलते हैं दंत सूत्र। अब ये डेंटल फॉर्मूले बनते कैसे हैं जरा ध्यान से सुनो। सुनो, एक छोटे बच्चे के दांत है 20 और फिर आप बड़े हो जाते हो। बड़े का मतलब आप अडल्ट हो गए, ठीक है, बड़े बच्चे अडल्ट हो गए, 18 साल से ऊपर हो गए। अडल्ट में कितने दांत आ जाने चाहिए? टोटल 32 दांत आ जाने चाहिए। अब डेंटल फॉर्मूला बनता कैसे है वो सुनो। डेंटल फॉर्मूला कैसे बनता है वो सुनो। ऐसे दोनों जबड़ों में आपको ऐसे कट लगाना है। अब लगाना नहीं है, ठीक है, देखो एक बार ऐसे एक बार ऐसे, 2 जबड़ों को 4 चैम्बर में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब जब टोटल इंसीजर्स 8 हैं तो कैसे हो जाएंगे बेटा? 2 2 2 2।
कैनाइंस 4 हैं तो 1 1 1 1, प्री मोलर्स 8 हैं तो 2 2 2, मोलर्स 12 हैं तो 3 3 3 3। ये लो बच्चों, तो अगर आपसे पूछे बड़े बच्चों का डेंटल फॉर्मूला क्या है तो 21 23 21 23 इंटू 2 और इक्वल टू 32, ये होता है हमारा डेंटल फॉर्मूला बच्चे बड़ों का, बड़े लोगों का, बड़े लोगों का। अब इस 21 23 या तो देखो ऑप्शन में ऐसे लिखा हुआ होगा, या आपको ऑप्शन में मिलेगा सिंपली 21 23 21 23 बस, तो इसको आपको ठीक कर देना है। अब बच्चों इस 2 को 4 से गुणा करो, क्योंकि 4 चैम्बर है तो 8 आ जाएगा, तो इंसीजर्स 8 बन जाएंगे। इस 1 को 4 से गुणा करोगे 4 आ जाएंगे, तो 4 हो जाते हैं। ठीक है, 21 23 21 23। अच्छा, मैं 21 23 में ये क्या कर दिया, मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया क्या, 21 23 ऐसे। फिर इस 2 को 4 से गुणा करोगे 8 आ जाएगा, 3 को 4 से गुणा करोगे 12 आ जाएगा, है ना। तो कैसे आ जाते हैं, ऐसे ICPM। I का मतलब इंसीजर, C का मतलब कैनाइन, प्री मोलर का मतलब, P का मतलब प्री मोलर और M का मतलब मोलर। ठीक है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो 21 23 21 23 क्या आता है बेटा, डेंटल फॉर्मूला बच्चे बड़े बच्चों का हमारा होता है। अब छोटे बच्चों का आप बना दो। अगर आपसे पूछे डेंटल फॉर्मूला ऑफ चाइल्ड, छोटे बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, तो बताओ जरा क्या बनेगा बेटा। एक छोटा बच्चा है, उसमें कितने दांत हैं, पहले मुझे ये बताओ टोटल। छोटे बच्चे में 20 होते हैं, हाँ जी मैम। इनको क्या कहते हैं, दूध के दांत। दूध के दांत इसलिए कहते हैं कि कुछ ही दिनों के हैं, फिर टूट जाएंगे ये। ठीक है बच्चों, अब सुनो जरा कैसे बनेंगे। तो आप ऐसे 4 में डिवाइड कर दो, तो 2 2 2 2, 1 1 1 1, 0 0 0, और लास्ट वाले 8 हैं तो 2 2 2 2। तो छोटे बच्चे का डेंटल फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, 21 0 2 21 0 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। या हमें ऑप्शन में क्या लिखा हुआ मिल सकता है बेटा, या आपको लिखा हुआ मिल सकता है 2102, 2102। इस 2 का मतलब होता है I, इसका मतलब होता है C, इसका मतलब होता है PM, इसका मतलब होता है M। तो बच्चे में कौन से प्रकार का दांत नहीं होता है, प्री मोलर प्रकार का दांत नहीं होता है। ठीक है, तो ये होते हैं डेंटल फॉर्मूला, आपके मेरे किसी काम के नहीं है। डेंटिस्ट लोग जब भी आपके दांत में कोई ट्रांसप्लांटेशन कर रहे होते हैं दांत के, तो वो लोग ऐसे फॉर्मूला में बात करते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, बड़े बच्चों का डेंटल फॉर्मूला 21 23 21 23 होता है। छोटे बच्चों का दांत का फॉर्मूला होता है वो 21 02 21 02 होता है। बस इतना आपको याद रखना है, कर लोगे याद। चलूं आगे चलूं, आगे बात समझ में। तो दांत कितने होते हैं, बड़े बच्चों में कितने, छोटे बच्चों में कितने। अगर आप में एक बारी अकल की दांत आई है तो आप में 30 दांत आ गया, क्योंकि 2 सेट आ गए। एक भी नहीं आया है तो अभी 28 दांत हैं। अगर दोनों बार अकल की दांत आ गई है तो बेटा 32 दांत हो गए आप में, कुल आप में 32 दांत हो गए। समझ में आ गई, ठीक है। अब चलें आगे। अब ये तो हो गई दांत की सारी बातें। अब बात करेंगे दांत दिखता कैसा है, दांत बने किसके होते हैं। तो लिखो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना कैसी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, दांत की संरचना कैसी होती है। लिखो दांत की संरचना, यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं बेटा एग्जाम में। दांत की संरचना कैसे होते हैं दांत दिखने में। अब मैं आपको पहले फोटो दिखाऊंगी, फिर बताना आप ऐसे दिखते हैं बेटा दांत। आओ यहां पर, ऐसे दिखते हैं बेटा दांत, ठीक है। सुनो, अब ऐसे दिखते हैं, यहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। बहुत ध्यान से सुनना, ये वाला जो हिस्सा होता है ना बेटा, ये मसूड़े हैं आपके, ये मसूड़े हैं, ये मसूड़ा है नीचे का हिस्सा, इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसे कहा जाता है दांत का रूट वाला हिस्सा। दांत की जड़ें हैं बेटा, ये दांत की जड़ें हैं, ठीक है। और ये है दांत का क्राउन। क्राउन कहां पहनते हैं, सर पे। सर कहां होता है, ऊपर। तो ये दांत का ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको क्राउन कहते हैं। और दांत का नीचे वाला हिस्सा होता है, इसको जड़ों वाला हिस्सा कहते हैं, जहां पर मसूड़े होते हैं, ठीक है। चल अपन अपने नोट्स में बनाते हैं।
देखो बच्चों, ऐसे होते हैं आपके दांत। सुनो जरा, कैसे होते हैं? ऐसे। अच्छा, ये ब्लू कलर तो दिखेगा ही नहीं ना आपको, हटा देते हैं, ब्लू कलर हटा देते हैं। कौन सा? आज तो हमारे यहाँ आंधी आ रही है बहुत तेज। सुनिए, हाँ, कैल्शियम के बने होते हैं दांत, बताएंगे। ये दांत की क्या है? जड़ें हैं बेटा। ये दांत का रूट वाला पार्ट है। ये दांत की जड़ें हैं, रूट्स हैं, जड़ें हैं। अब जड़ें किसकी बनी हुई होती हैं? गम्स, मसूड़ों की बनी हुई होती हैं। अब बेटा, जब कभी मसूड़ा छिल जाता है, कभी कभी आप बहुत तेज ब्रश कर लेते हो, मसूड़ा छिल जाता है, तो मसूड़े के अंदर मांस होता है, मांस में ब्लड वेसल्स होती हैं, इसलिए आपका ब्लड निकलने आ जाता है, आपका खून निकलना शुरू हो जाता है। तो दांत के गम्स किसके बने हुए होते हैं? मसल्स के, मांसपेशी के बने हुए होते हैं। और पता है, इसी मांसपेशी में क्या होते हैं? इसी मांसपेशी में ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स को कहते हैं हिंदी में रक्त वाहिकाएं। इसमें खून वाली नलियां होती हैं। तो ये खून वाली नली टूट जाती है तो आपका खून निकलना शुरू हो जाता है। तो इस हिस्से में खून होता है बेटा, इस हिस्से में खून होता है, ये लिख लेना। अब जो दांत बाहर निकला हुआ है आपका सफेद वाला, इस हिस्से को दांत का, अब मुझे दूसरा कलर लेना पड़ेगा बेटा, पिंक, ठीक है? अब पिंक नहीं लूंगी, व्हाइट लूंगी, दांत तो व्हाइट होते हैं ना, ठीक है? ये आपका दांत है बेटा, ये वाला आपका दांत है। इस हिस्से को बोलते हैं क्राउन भाग। क्राउन भाग, क्राउन कहां पहनते हैं? ऊपर, तो इसे बोलते हैं दांत का ऊपरी भाग। और जो दांत का ऊपरी भाग होता है ना, इस ऊपरी भाग में ये सबसे बाहर वाली परत, ये वाली परत, ये आउटर वाली लेयर, इसको नाम दिया जाता है डेंटिन। तो क्राउन की सबसे बाहरी परत होती है, उसको डेंटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? डेंटिन कहा जाता है। और इसी डेंटिन के अंदर क्या? इनामेल हिस्सा होता है, इसी को हम इनामेल कहते हैं। एंड इनामेल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इनामेल, इसको हिंदी में या तो इनामेल बोलेंगे या हिंदी में इसको दंत वल्क कहा जाता है, दंत वल्क कहा जाता है। तो मैंने क्या बोला, फिर से सुनो। दांत के मसूड़े में क्या था? मांसपेशी था। मांसपेशी फट जाती हैं, ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और यहां से खून निकल जाता है। अब दांत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसके सबसे बाहर वाली परत को डेंटिन कहा जाता है। ई लगा लो आखिर में, डेंटिन भाग। और ये डेंटिन भाग इनामेल का बना हुआ होता है। किसका? इनामेल। और इनामेल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। यह हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। कौन सा हिस्सा? यह हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है। तो एग्जामिनर इतनी बार क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनामेल। कहां होता है? दांत में। दांत के किस हिस्से में? क्राउन या डेंटिन हिस्से में। अब ये कठोर क्यों है? क्योंकि बेटा ये बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है, जिसकी वजह से ये हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा होता है। ठीक है? हाँ, इनामेल बाहरी परत को ही बोल देते हैं बेटा, उसी को डेंटिन कह देते हैं। इस फोटो में देखो, आप आओ यहां पे, इस फोटो में समझ में आई मेरी बात? आ गई मैम। ये मैम जड़ें हैं, है ना? ये मसूड़े हैं मैम, ये देखो ना, मसूड़े दिख रहे हैं ना? और ये मैम डेंटिन है, और इस डेंटिन में बाहर वाली लेयर वो इनामेल है। अब ये जो दोनों हिस्से हैं, ऊपर वाला और बीच वाला, इनके बीच में कैविटी होती है। कैविटी का मतलब होता है गुहा, ठीक है? गुहा होता है, और इसी कैविटी को बोलते हैं पल्प कैविटी। ये वाली कैविटी, इसे बोलते हैं पल्प कैविटी। हिंदी में कहा जाता है लुगदी गुहा। बीपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें पूछता है एग्जामिनर, पल्प कैविटी कौन से ऑर्गन में होती है, किस अंग में लुगदी गुहा पाई जाती है? तो दांत में। दांत का ऊपर वाला, नीचे वाले हिस्से में कैविटी होती है, उसे पल्प कैविटी कहते हैं। तो हम इस फोटो में बना देते हैं
इन दोनों के बीच में पिंक कलर से, ये देखो बेटा, इन दोनों हिस्सों के बीच में एक कैविटी होती है और इसे क्या कहते हैं? इसे हम पल्प कैविटी कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? लुगदी गुहा कह देंगे। आ गई बात समझ में? जी हाँ मैम। तो पल्प कैविटी कहाँ होती है? खाली स्थान, ऐसी खाली जगह पड़ी होती है, उसे कहते हैं। ये रहा पल्प कैविटी। अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रही हूं, जरा गौर से सुनना। बच्चों, कभी कभी आपके दांत में कीड़ा लग जाता है। अब वो कीड़ा नहीं होता है, दांत में बैक्टीरियाज पनप जाते हैं, जीवाणु अपना घर बना लेते हैं। जब आप ब्रश नहीं करते हो अच्छे से, खाना वाना खाया, ब्रश नहीं करा, खाना दांतों के बीच में फंस जाता है, खाना सड़ जाता है, सड़ने में बैक्टीरिया जर्म्स पनप जाते हैं और यही कीटाणु जीवाणु धीरे 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 आते हैं और आपकी दांत की जड़ों को कमजोर कर देते हैं। यहाँ से दांत के अंदर लग जाते हैं, दांत की जड़ों को कमजोर कर देते हैं। डॉक्टर की भाषा में बोलते हैं कीड़ा लग गया। ठीक है, ये जर्म्स, ये बैक्टीरियाज जो खाना खाने के बाद ब्रश नहीं करा, सड़न गलन से पैदा हो गए, बैक्टीरिया पैदा हो गए, ये धीरे धीरे आपकी दांतों की जड़ों को कमजोर कर देंगे। अब बच्चा, जब दांत की जड़ कमजोर होती है तो बेटा ये वाला हिस्सा, तो ये जड़ था, मसूड़े कमजोर हो गए, अंदर का हिस्सा कमजोर हो गया, तो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाता है, दांत के पास एनर्जी नहीं पहुंच पाती है और दांत धीरे 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 यहाँ से टूटना शुरू हो जाता है। तो एक दिन खाना खाओगे, थोड़ा सा टुकड़ा दांत का टूट के साथ में आ जाएगा, आपको दर्द होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहता है देखिए आपके दांत में कीड़ा लग गया है। कीड़ा धीरे धीरे दांत की जड़ों को कमजोर कर रहा है और ये कीड़ा जब आगे से आगे जाएगा तो एक दांत से दूसरा दांत खराब कर देगा, दूसरे से तीसरा कर देगा। तो आप एक काम करो, आप करवा लो RCT, इसको बोलते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। क्या करवा लो? रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लो। आपने कहा ठीक है भाई साहब करवा लेते हैं, तो डॉक्टर आपको बोलेगा 3 बार आना पड़ेगा मेरे पास। ठीक है, अब क्या करता है डॉक्टर इस रूट कैनाल ट्रीटमेंट में? तो जहां पे कीड़ा लगा, यानी जहां पे बैक्टीरियाज ने घर बना लिया, जहां पे बैक्टीरियाज पनपे हुए हैं, तो डॉक्टर क्या करेगा? सबसे पहले आपको इंजेक्शन देगा बेहोशी का। मान लो इस दांत में प्रॉब्लम है तो इस हिस्से को सुन्न कर देगा। ठीक है, एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा देगा, क्योंकि भैया ये पेनफुल प्रोसेस होता है, तो आपको दर्द ज़्यादा ना हो, इतना दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो डॉक्टर क्या करता है? आपको सबसे पहले क्या लगा देता है बेटा? यहाँ पर एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लगा देता है। फिर क्या करता है डॉक्टर? अब आपका वो हिस्सा सुन्न हो गया, नमनेस आ गई उसमें, आजकल तो क्रीम आती है, क्रीम ही रगड़ देता है नमनेस वाली। अब क्या होगा? अब डॉक्टर सुइयां लेगा, ऐसी सुइयां लेके इस हिस्से में ऐसे मारेगा, निडल मारेगा, क्योंकि इसके अंदर पस भर जाता है, मवाद भर जाती है, बैक्टीरिया होते हैं, जर्म्स एकदम ऐसे सुई चुभो के इन रूट कैनालों के अंदर का बैक्टीरिया पूरा निकाल देगा, अंदर की गंदगी पूरी निकाल देगा। अब आज तो यही काम करा, बोलेगा अब घर जाओ, अब तुम 3-4 दिन के बाद फिर आना। अब 3-4 दिन के बाद फिर डॉक्टर देखेगा कि अंदर से और ज्यादा बैक्टीरिया तो नहीं निकल रहे हैं। अगर नहीं निकल रहे हैं, अंदर से साफ हो गया, हिस्सा सूख गया है, तो डॉक्टर कहेगा भाई साहब अगर आपका दांत बचा सकता है, डॉक्टर थोड़ा बहुत टूटा है ना, अंदर का हिस्सा डैमेज हुआ है लेकिन ऊपर वाला अभी भी ठीक है, तो अंदर डॉक्टर मसाला भर देता है इस हिस्से में, और वो मसाला भरा जाता है अमलगम का। अमलगम क्या होता है बेटा? जब मरकरी धातु को किसी और धातु के साथ मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार करते हैं तो उसे अमलगम कहा जाता है। अमलगम में क्या होता है? Hg किसका सिंबल होता है? मरकरी, पारा, और पारे को किसी और दूसरी मेटल के साथ, अदर मेटल, अन्य धातु के साथ मिक्स करके एक चूरा बनाते हैं, एक चूर्ण बनाते हैं, एक पाउडर बनाते हैं, उसे अमलगम कहते हैं। तो मान लो थोड़ा सा यहां से दांत खराब हुआ और बाकी का दांत सही है, तो यहां मसाला भर देगा डॉक्टर, और ये मसाला किसका होता है? अमलगम का, तो डॉक्टर इसे मसाला बोलता है। ठीक है, अब बच्चों अगर ये दांत पूरा ही खराब हो गया
मसाला भरने की जगह ही नहीं बची, बहुत लेट तुम डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर कहेगा भाई साहब पूरा ही दांत खराब हो गया है, ये दांत तो मैंने निकाल के फेंक दिया है बाहर, अब आप क्या लगाओ, नकली दांत लगवा लो, आर्टिफिशियल टीथ लगवा लो। और नकली दांत जिनको आप इंग्लिश में आर्टिफिशियल टीथ कहते हो, नकली दांत है वो, असली नहीं है। नकली दांत किसके बनाए जाते हैं? नकली दांत बनते हैं बेटा जिंक ऑक्साइड के। ये आपको केमिस्ट्री में खैर में आपको पढ़ाऊंगी, जिंक ऑक्साइड के बनते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन यहां से बने, तो ये नकली दांत लगा के पूरा एकदम कर देता है आपका ठीक। इसे कहते हैं RCT, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। कभी कभी क्या होता है, सिर्फ ऊपर का हिस्सा डैमेज होता है तो कैप लगा देता है, ऐसे डॉक्टर बोलते हैं ना कैप लगवाइए मैंने दांत में, तो वो कैप भी नकली दांत का हिस्सा होता है, यहां कैप लगा देता है, ऐसे कैप लगा देता है बेटा। आ गई मेरी बात समझ में? तो एग्जामिनर के क्वेश्चन क्या बने, दांतों के अंदर जो फिलिंग होती है, जो मसाला होता है, वो किसका भरा जाता है? अमलगम का। दांत को ठीक करने के लिए जो ट्रीटमेंट होता है उसे क्या कहते हैं? रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं। नकली दांत किसके बनाए जाते हैं? जिंक ऑक्साइड के बनाए जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस अपने आप लिख लेना। दर्द होता है बेटा, बिल्कुल होता है दर्द, इसलिए मैंने कहा ना डॉक्टर अनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा के करता है ये सर्जरी। अनेस्थीसिया क्या होता है? बेहोश करने के लिए। आजकल तो क्रीम आती है, हल्की सी क्रीम रगड़ेगा, फिर इस हिस्से में सुन्न हो जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि दर्द महसूस ही नहीं होगा बेटा। 2 से 3 घंटे असर रहता है उसका, फिर धीरे धीरे असर खत्म होता है, तो दर्द तो रहता है। 2-4 दिन आप खा पी नहीं पाते हो अच्छे से, खिचड़ी विचड़ी खाने को बोलता है डॉक्टर, गर्म खाने को बोलता है, ठंडा खाओगे तो सेंसिटिविटी होने लग जाती है दांत के अंदर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये एग्जामिनर के क्वेश्चन हैं, यही होता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट, इसे ही कहते हैं। ये जो रूट होती है इनके अंदर बैक्टीरिया लग जाते हैं, तो इसी का ट्रीटमेंट करता है डॉक्टर। खर्चा आता है एक दांत का 10 से 15 हज़ार के बीच में, इतना खर्चा तो आ ही जाता है, क्योंकि 2-3 बार बुलाता है आपको डॉक्टर, फिर नकली दांत भी लगाता है, मसाला भी भरता है। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, अब मैम ये कंडीशन आती कब है? जब आपके दांतों का पीएच वैल्यू, सुनो जरा ध्यान से, जब आपके दांत का जो पीएच है वो 5.5 से नीचे आ जाए, तो बेटा दांतों में सड़न गलन पैदा हो जाती है। सड़न गलन, दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, और आप उसे कहते हो इंग्लिश में टूथ डिके होना। टूथ डिके का मतलब होता है दांतों में सड़न गलन पैदा होगी, दांत टूटना शुरू हो गए। जब आपके दांतों का पीएच का मान 5.5 से कम आता है, तभी तो आप सुबह उठ के टूथपेस्ट करते हो। टूथपेस्ट का पीएच का मान क्या होता है बेटा? टूथपेस्ट होते हैं हमेशा बेसिक नेचर का। बेसिक का मतलब होता है लगभग 8 से 8.5 पीएच वाले आप टूथपेस्ट यूज करते हो। तो 8 पीएच बेसिक है, तो आपने ब्रश किया, टूथपेस्ट किया, तो क्या हो जाएगा? वो इस एसिड, जो ये पीएच नीचे जा रहा था 5.5 से, इसको वापस न्यूट्रलाइज कर देता है और आपके दांत के पीएच को वापस 5.5 लाने का काम करता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कितनी पीएच से नीचे दांत का पीएच गिरना शुरू हो जाए कि हमारे दांत में सड़न गलन पैदा हो सकती है? 5.5। टूथपेस्ट किस नेचर के होते हैं? बेसिक, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब बच्चों एक क्वेश्चन और सुनो बच्चों, होता क्या है कि आप जब पानी पीते हो, कैसा? ऐसा पानी जिसमें फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो, फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा हो, फ्लोरीन, ऐसा पानी से फ्लोरीन ज्यादा हो, तो आपके दांत पीले पड़ जाते हैं, और इसे कहा जाता है फ्लोरोसिस। इसे फ्लोरोसिस का नाम दिया जाता है। फ्लोरोसिस क्या होता है? जब आपके दांत में आप ऐसा पानी पीते हो जिस पानी में फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा है, तो आपके दांत पीले पड़ने लग जाते हैं, येलो कलर के, सफेद नहीं बेटा, वो पीले पड़ने लग जाते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर क्या ऐसा पानी आता है जिसमें फ्लोराइड आयन ज्यादा होते हैं। तो फ्लोराइड आयन या फ्लोरीन की मात्रा जब ज्यादा होती है तो हमारे दांतों में पीलापन शुरू हो जाता है, दांत पीले हो जाते हैं। बाकी जो लोग तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीते हैं, खाते हैं, है ना, तो वो उसके अंदर टार होता है, तो वो टार भी जम जाता है, उससे भी दांत पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं।
तो ये दांत से बनने वाले सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। पानी में कौन से आयंस ज्यादा हो जाएं जिसकी वजह से दांत पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं या दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं? फ्लोरीन या फ्लोराइड आयंस की मात्रा ज्यादा होने से वैसा हो जाता है। हाँ, राजस्थान में बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जैसे हमारी मम्मी जिस गांव से बिलोंग करती है ना, उस गांव में सबके पीले दांत है ना। सबको ऐसा लगता है कि हमारी मम्मी, हालांकि हमारी मम्मी के नहीं है इतने, क्योंकि वो इतनी गांव में रही नहीं है पहले, लेकिन हमारी मौसी है, हमारी मौसी का नाम सावित्री है। सावित्री मौसी, दो मौसी है हमारी, एक सावित्री मौसी, उनके दांत पीले हैं। तो बचपन में हम उनका मजाक उड़ाते थे, मौसी अब बीड़ी पीती हो क्या, मौसी अब तंबाकू खाती हो क्या। फिर हमें धीरे धीरे पता लगा, जब बड़े हुए तो हमें पता लगा नहीं, कुछ नहीं पीते, कुछ नहीं खाते। वो ऐसे गांव में रही है जहाँ पे पानी खारा आता है, जहाँ पे फ्लोराइड आयंस की मात्रा ज्यादा होती है, तो उनके दांत बचपन से ही पीले हैं बेटा। ठीक है, उनके दांत बचपन से ही पीले हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि फ्लोरोसिस क्या होता है, ऐसा पानी पीना जिस पानी में फ्लोराइड आयन की मात्रा ज्यादा होती है, उससे दांत खराब हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। बाकी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इनसे भी उनके अंदर टार होता है, वो टार आके जम जाता है, लेयर जम जाती है, उससे भी दांत पीले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस आपको जानना है। सफेद दांत किसकी वजह से हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से हैं सफेद दांत। तो ये दांत से बनने वाले सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। दांत क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बच्चे में कौन सा दांत होता है, कौन सा नहीं होता है, मांसाहारी जीव जंतु कौन से दांत को काम में लेते हैं, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, दांत किसका बना हुआ होता है, एनामेल क्या होता है, डेंटिन क्या होता है, पल्प कैविटी क्या होता है ना, क्राउन पार्ट क्या होता है, ये सारे क्वेश्चंस आपको जानने हैं, ये एग्जाम में आ जाते हैं। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे जीभ के बारे में और सलाइवा के बारे में। दांत वाले चैप्टर से आज अपने क्वेश्चंस लगा लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना इसके। ठीक है, हाँ, अंश गुप्ता बेटा हिंदी में लिख लो, पानी में फ्लोरीन की मात्रा ज्यादा होने से फ्लोरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से दांत पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। ओके, अब कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये स्नेहा, आप किससे बात कर रहे हो? ये विराट ने अपना नाम चेंज करके स्नेहा कर लिया है क्या? ये कौन है? स्नेहा, आप मेरे से बात कर रहे हो क्या इतना गंदी लैंग्वेज में? हाँ, कौन है ये? अभी देखती हूँ मैं इसको, रुक जाओ बेटा, तुम्हें मैं ब्लॉक करवाती हूँ। स्नेहा वर्मा कह रही है चल निकल। ये मुझे लगता है विराट ही है जो अपना नाम चेंज करके आ गया है। ए बच्चों, तुम लोगों में बिल्कुल एक बेसिक एटिकेट्स होते हैं वो भी नहीं है क्या? टीचर से कैसे बात की जाती है? हाँ, विराट जी सुबह से पता है एक ही मैसेज कर रहे थे, मैम क्या मेरा कमेंट आ रहा है, क्या मेरा कमेंट आ रहा है। अब आप बताओ बच्चों, मैं पढ़ाते समय उसको ये बताऊँ, हाँ विराट जी आपका कमेंट आ गया है, हमारे तो धन्य भाग हो गए, आपका कमेंट आ गया स्क्रीन पे। अब मैंने इसका रिप्लाई नहीं किया तो कितना गंदे लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, देखो। बेटा रुक जा, मैं तुझे ब्लॉक ही करवा देती हूँ। अगर स्नेहा आपने मुझे बोला है ना, तो मैं आज आप नहीं हो पढ़ने वाले बच्चे, मैं आपको हटा ही देती हूँ यहाँ से। ठीक है, पता नहीं तुम लोगों को तुम्हारे पेरेंट्स ने इतने संस्कार नहीं दिए कि टीचर से कैसे बात की जाती है। हाँ, चल निकल, हट, बदतमीज। बट तुम सामने होते ना तो तुम्हारी इतनी नहीं होती बात, इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती तुम्हारी बात करने की। होते हैं कुछ बच्चे आ जाते हैं, है ना। एक कह रहा है वही विराट, मुझे लग रहा है विराट को मैंने डांटा तो उसने अपना नाम चेंज करके लड़की के नाम से आ गया है, मुझे ऐसे ही लग रहा है ना। वरना लड़कियां इतनी होती नहीं है बदतमीज, जनरली लड़कियां बिल्कुल बदतमीज नहीं होती है। मैम आज बर्थडे आपका? नहीं, मेरा बर्थडे आ रहा है। मेरा बर्थडे 25 जून को होता है बेटा, 25 जून को आ रहा है मेरा बर्थडे। विराट बेटा बदतमीजी से बात मत करा करो, ठीक है ना। जिसने टीचर की डिसरेस्पेक्ट करी है ना बेटा, उसने जीवन में कुछ हासिल नहीं किया। आप जानते हो आपके माता पिता के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई इंसान आपके लिए खुश होता है या आपके लिए अच्छी विशेष देता है तो वो टीचर है बेटा। टीचर की ब्लेसिंग्स बड़ों बड़ों को आबाद भी कर देती हैं, बर्बाद भी कर देती हैं बेटा। इसलिए किसी से भी ऐसे बदतमीजी से बात मत किया करो बिल्कुल भी, ठीक है। मुझसे कर लिए, आगे किसी और से मत करना। चलो
नहीं बेटा, मेरा 25 जून को बर्थडे होता है।